शाहिद गुड इवनिंग मैम। डिस्कशन से स्टार्ट होगा क्लास। आपने टॉपिक प्रिपेयर किया हुआ है ग्रुप डिस्कशन में या टॉपिक हैज बीन शेयर्ड इन द ग्रुप. There are four topics for group discussion. We will start with the group discussion today. हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। माइक ऑफ कर ले शाहिद. 1 मिनट मैम। Yeah. मैम स्टोरी सेंड की थी. Just a second. Avinash, यस मैम। good evening. ये reactions गुड किसके? ऐसे ही मैं देख रहा था। ओके, ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक आपको शेयर किया हुआ है, आप देख लो उसको. जब तक सब लोग आते हैं आप प्रिपेयर्ड ओके रहो. मैम। ओके। मैम हेलो। या ग्रुप डिस्कशन चालू कैसे करें? 5 मिनट, स्टार्ट 2 मिनट जैसे और रुक जाओ. ओके. सुनील आपका स्टोरी पढ़ रहे हैं, ठीक है. It is hyperbole to say that social media is the modern life reality. Okay. It bettered the social structure of society. It adversely affect our day-to-day life. Now, सुनील एक बात और, आप जब टॉपिक लिखो तो उसको एक हेडलाइन दे दो कि ये टॉपिक या स्टोरी आपका क्या है. पता ना एक कि यस. ठीक है. तो ये थैंक सोशल यू मैम. मीडिया पे आपने लिखा है, राइट?
तो Yes. सोशल मीडिया के बारे में आपका टॉपिक जो भी आप मतलब यहाँ पे डालना चाहते हो वो टॉपिक आपके अकॉर्डिंग क्या टॉपिक होना चाहिए आप अभी बता सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं पढ़ती हूँ क्या है। इट इज़ हाइपरबोल टू से दैट सोशल मीडिया इज द मॉडर्न लाइफ रियलिटी. It bettered the structure of social it bettered the social structure of society. It adversely affect our day-to-day life, but it has deep impact on teenagers. The modern era, teens are misled होगा, ठीक है, mislead की जगह या misled, ठीक है। The in the modern era, teens are misled MISLED by social media and the content present on it. It is a fact that teenagers' mind are quick and destabilized. ये चीज थोड़ा और कि it is a fact. It is a fact that teenagers' mind are quick and destabilized. They think that the virtual world is the only reality which exists, and this thought is imposed deep in their mind. Apparently, it is true for teens and in their world. They feel chaotic if they do not check their social media account for slight moment. The assessment of social status in teen worlds is based on the likes and dislikes they get. S लगेगा, ठीक है। They feel stern if they get dislike in their social media post. They don't make connection with actual world. They rebel against the custom and manners. They rebel होगा, ठीक है, rebellion नहीं rebel. थोड़ा मिस्टेक है इसमें. Social media impact on today's teenager, ओके, ऑन टीनेजर्स Yes. टुडे ऐसे डाल सकते हो आप टॉपिक, ठीक है, क्योंकि आपने Yes. टीनेजर्स का ही लिखा है इसमें पूरा. तो सोशल मीडिया इम्पैक्ट ऑन टीनेजर्स टुडे. सो सबसे पहले शुरुआत करना चाहिए था, ठीक है. इट इज़ हाइपर बोल्ड टू से दैट सोशल मीडिया इज द मॉडर्न लाइफ रियलिटी, ठीक है, ये भी ठीक है. इट बेटर्ड द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी. इट एडवर्सली affect our day-to-day life, but it has a deep impact, okay, it has a deep impact on teenagers. The modern era teens are misled by social media and the content present on it. It is a fact that teenagers minds are quick and destabilize. मैम डिस्टेबलाइज की जगह मैम चंचल के लिए कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? चंचल. यस मैम. चंचल को तो आप वही कहोगे, क्लेवर एक तरीके से होता है सच. चंचल. क्लेवर तो मैम चालाक होता है ना. चंचल तो अनस्टेडी कह सकते हैं, अनस्टेडी माइंड, ओके. ठीक है. यस मैम. एक और वर्ड है इसका, फिक्कल, FICKLE, ठीक है. यस मैम. चंचल का मतलब फिक्कल है. वैसे अनस्टेडी भी हो सकता है, डिस्टेबलाइज की जगह. It is a fact that teens are misled by social media. It is a fact that teenagers' minds are quick and destabilized. Are quickly मैम डिस्टेबलाइज कर मतलब सकते थे आप ऐसे, बाय दिस सोशल ओके. सोशल मीडिया, ओके, टुडे. या कुछ एग्जांपल दे सकते हैं जो आपने आउटकम देखा होगा. जैसे आपने ब्लू व्हेल सुना होगा,
गेम का ही है कि उसमें लोग गेम खेलते खेलते अपनी जान ले ले रहे थे, राइट? यस तो यस मैम। ये भी एग्जाम्पल आप यहाँ पे दे सकते थे। इट इज़ अ फैक्ट दैट टीनेजर्स माइंड आर quickly destabilized, okay, or they are having unstable instability, ऐसा करके भी बोल सकते हैं, due to which they take decisions quickly या instantly कह सकते हैं। एग्जाम्पल दे सकते थे यहाँ पे, ठीक है। फिर they think that virtual world is the only reality which exists, and this thought is imposed deeply in their mind, okay, imposed deeply in their mind. Apparently it is true for teens and in their world. ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट लग रहा है, ठीक है। They feel यस मैम। chaotic if they do not check their social media account for slight moment. The assessments of social status in teen world is based on likes and dislikes they get. They feel stern if they get dislikes. They feel unhappy कह सकते थे यहाँ पे, okay. They feel sad if they get dislike in their social media post. Stern का मतलब क्या होता है? Not मीन सैड ही होगा, राइट? मैम स्टर्न किया मैम, स्टेम यूज करना था ना, पटक दिया। अच्छा, स्टेम। ए, स्पेल स्पेल गलत हो गया है। अच्छा स्टेम मैम पटक दिया ना, जो आपने दिया था ना मैम, जी, उसमें उसमें स्टेम था वर्ड एक। स्टर्न होगा, स्टेम नहीं होगा, स्टर्न होगा, ERN। यस स्टेम वर्ड ओके। तो नहीं है मेरे ख्याल से, लेट मी चेक। SLAM है, स्लैम है इसमें। स्लैम मैम थोड़ा ब्लर पटक था ना दिया, मैम वो। जी, स्लैम यस है। यस ओके। ओके, दे फील सैड कह सकते थे यहाँ पे, इफ दे गेट डिसलाइक्स इन द सोशल मीडिया पोस्ट, दे डोंट मेक कनेक्शन विद द एक्चुअल वर्ल्ड, ओके, THE, एंड ओके देन दे स्टार्ट रिबेल रिबेलियन ऐसे, एंड यहाँ पे अगर कनेक्शन यूज कर सकते तो यहाँ पे एंड दे स्टार्ट रिबेलियन अगेंस्ट द कस्टम एंड मैनर्स ऑफ सोसाइटी। ओके, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक है, बट वेरी गुड, यू ट्राइड। थैंक्स मैम। ओके, रिबल और दे रिबल अगेंस्ट, रिबल कह सकते हैं, और या दे स्टार्ट डूइंग रिबेलियन ऐसे करके भी, अगेंस्ट द मैनर ऑफ सोसाइटी, कस्टम एंड मैनर। ठीक है, सही है, ज़्यादा वैसा नहीं है, बट ट्राई किया इसके लिए, वेरी गुड। एंड कोई भी देखो, जब टॉपिक आप लिख मीन सबसे पहले स्टोरी आप जब लिख रहे हो तो उसके एक टॉपिक दे दो कि आपका स्टोरी किस पे बेस्ड है। फिर वहाँ उसके बाद जो है आप जो है उस आपके दिमाग में पहले से आ गया कि मुझे सोशल मीडिया और टीनेजर के बीच के से रिलेटेड लिखना है। तो सबसे पहले आप सोशल मीडिया क्या है, या तो आप लेटेस्ट जो भी फैक्ट वगैरह न्यूज़ चल रहा है उसका इम्पैक्ट चल रहा है वो सीधे बता सकते हैं कि कितने परसेंटेज ऑफ पीपल आजकल सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, एंड कितना उसका मतलब किस तरीके से एज अ बून काम कर रहा है, किस तरीके से एज अ बेन काम कर रहा है, ठीक है। मीन्स फिर उसके बाद आजकल सोशल मीडिया की वजह से क्या क्या मतलब सबको मतलब कितना मतलब एक तरह से पॉजिटिवली भी दिखा सकते थे कि एजुकेशन उनको दूर दूर तक जो रूरल एरियाज़ में उनको एजुकेशन मिल रही है। तो हर टीनेजर्स के लिए ज़रूरी नहीं कि बुरा ही है, तो यहाँ पे दोनों चीज़ आपको शो करना चाहिए था आपके स्टोरी में, ठीक है। सिर्फ मैम ये नेगेटिव पॉइंट्स नहीं रखना चाहिए था।
मैम ये ट्राई किया था मैम, जो वर्ड थे ना मैं ठीक आपके, है, हाँ हाँ, उनको फिट करने के लिए मैम। चलिए ठीक है, तो भी ठीक है। लेकिन जब मैं यही कह रही, स्टोरी में आप लिखो तो दोनों चीजें लिखना जरूरी होता है, मीन्स फेवर में भी लिखो, अगेंस्ट में भी लिखो आप, ठीक है। एंड ओके। टॉपिक का सबसे पहले अगर आपके पास कोई फैक्ट वगैरह है कि न्यूज़ है कि इतने परसेंटेज लोग यूज कर रहे हैं, या इतने परसेंटेज का मतलब टीनेजर्स आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड, ऐसा करके कुछ भी आपके पास फैक्ट है तो स्टार्टिंग उससे कर सकते हैं। कोई डेफिनेशन आपके पास है तो डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप बॉडी में क्या करेंगे उसके बारे में, जैसे अगर आपके पास कोई, जैसे कुछ और मोबाइल रिलेटेड है तो उसका फीचर्स लिखते हैं आप, राइट। उसी तरीके से सोशल मीडिया है तो आप उसका जो है एडवांटेजेस लिख सकते हैं, डिसएडवांटेजेस आगे लिख सकते हैं, फिर आप कोई वे फॉरवर्ड देना है कि ऐसे करना चाहिए, या कोई कंक्लूजन देना है कि आपने जो अभी तक जितना बताया उसका सार बता सकते हैं आखिरी में जाके, ठीक है। कोई भी स्टोरी लिखने का ये तरीका होना चाहिए। ओके मैम। जी, चलिए ठीक है। अभी कितने लोग हैं? सिर्फ 6 लोग हैं अभी। यार सत्यांशु नहीं है, एंड ओके। सब लोगों ने ग्रुप में टॉपिक देखा, ग्रुप डिस्कशन का? एवरीवन सॉ द टॉपिक? यस मैम। Yes, ma'am. ओके। अविनाश, डिड यू सी Yes, टॉपिक? ma'am. Yes, अक्षय? ma'am. मतलब अपने पेयर पे कमेंट करिए जो जस्ट टॉपिक पे अविनाश, माइक डिस्कस टर्न ऑफ योर माइक। अक्षय, डिड यू सी द टॉपिक इन द ग्रुप related to group discussion? Akshay, are you there? Vishal? Vishal? Vishal, are you there? Yes, ma'am. Akshay, did you check the topic in the group I have shared for group discussion? नहीं मैम, मैं absent था क्लास में तो मैम। एब्सेंट थे तो ग्रुप में तो आप रहे होंगे ना, सैटरडे संडे आपने ग्रुप का मैसेज तो देखा होगा। यस मैम। एंड अभी आपके पास टाइम भी था, मीन 5-10 मिनट यस आप, मैम। ठीक है। चलिए कोई नहीं, बट आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा बिकॉज इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस ओके मैम, सेशन, ठीक है। चलेगा। प्रैक्टिस सेशन है, यहाँ पे आपको कुछ ओके। टिप्स भी दिया जाएगा कि ग्रुप डिस्कशन करते वक्त क्या करना चाहिए। विशाल, आर यू देयर? विशाल, Yes, ma'am. हैव यू Yes, ma'am. gone through the topic? No, ma'am. Okay, no problem, but you have to take part in today's group discussion, okay. So let me see what are the common topics, then we will discuss on that. Shahid, what topic did you choose? स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क। Okay. Sunil, topic? सेम मैम। Okay. Avinash, what is your topic? Avinash? Vishal, what topic? हेलो, Yeah, topic for group इज discussion. वर्किंग फॉर एमएनसी जो Okay. काइंड ऑफ स्लेवरी। Okay. Akshay? 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 Topic for group हाँ मैम, यस मैम। discussion. Out of 4 topic which you think you can give? Hard work versus smart work, मैम gender equality in the workplace, is working for MNC a new kind of slavery, or fixed pay versus variable pay? वर्क फ्रॉम मैम एमएनसी। Okay, ठीक है। विशाल, what about you? Same. Work from in Okay, MNC ठीक as है। a plan. तो we got 2 topic for group discussion. One is hard work versus smart work, and the other is working for MNC a new kind of slavery. ठीक है। तो सबसे पहले सुनील और साइद का ग्रुप डिस्कशन करेंगे, नहीं सबसे पहले एमएनसी वाला करते हैं, ठीक है। सो इज वर्किंग फॉर एमएनसी अ न्यू काइंड ऑफ स्लेवरी? अविनाश, अक्षय एंड विशाल, आप तीनों ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, उसके पहले मैं कुछ अगर टिप्स आपको चाहिए तो मैं दे सकती हूँ कुछ टिप्स, यस, वो मैं बोल भी ठीक रहा है। था मतलब तो यस सबसे मैम। पहले आपको क्या, जैसे आपका टॉपिक है कि इज वर्किंग फॉर एमएनसी न्यू काइंड ऑफ स्लेवरी, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। कि सबसे पहले हमें किसके बारे में बात करना है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ फैक्ट्स आप कलेक्ट कर लें,
कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मीन्स एमएनसी में आप काम कर रहे हैं तो किस तरीके का आपको सिचुएशन वहाँ पे फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपको जो टॉपिक दिया गया है उसके बारे में आपको नॉलेज है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद आप कॉन्फिडेंट रहिए, कुछ भी आप बोल रहे हैं तो उसमें कॉन्फिडेंट रहिए, बीच में आप फंबल मत होइए, घबराइए मत, अपने शब्दों को खा मत जाइएगा। बी लाउड एंड क्लियर, जब भी आप बोले तो लाउड एंड क्लियर हो, मीन्स ऐसा ना हो कि आप खुद ही बात कर रहे हैं, सामने वाले को भी आपकी बातें समझ में आनी चाहिए। फिर उसके बाद आपका क्या करना है, अपना जैसे आप फेवर में या अगेंस्ट में अगर बात करो तो ऐसा नहीं कि आप सामने वाले को देख कर अपना साइड जो है चेंज कर ले कि अच्छा सामने वाला फेवर में बोल रहा है तो मैं भी फेवर में ही बोलूंगा, आपको पॉइंट मिल गया तो, ठीक है। मीन्स आप पहले किसी अगेंस्ट में बोल रहे थे, बाद में सामने वाले का सुन के आपको पॉइंट मिल गया तो आप फेवर में बोला, से वैसा नहीं करना है, ठीक है। मतलब एंड अपने पॉइंट पे कायम रहना है। जी अपने पॉइंट पे कायम रहना है, जस्ट अ सेकेंड। एंड ना आपको वही जैसे आपने कहा अपने पॉइंट पे कायम रहना है, ओके। अगर आप ऐसा करते मीन्स आप अपना साइड चेंज, माइक ऑफ करें प्लीज। जब अपना साइड चेंज करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका बैड इंप्रेशन होगा, ठीक है। सामने वाले पर्सन आपको उनको लगेगा कि आपको वो नॉलेज नहीं है, आप बस कॉपी कर रहे हो। बीच में आपको साइड नहीं चेंज करना, बस याद रखना। फिर आपको क्या करना है, आपको रिलेवेंट डेटा रिलेवेंट रीजनेबल टाइम पे यूज करना है। ऐसा नहीं कि वो डेटा जो है आपने बीच में ही यूज करना है, या वो डेटा आपने स्टार्टिंग में यूज, आपको जब लगे कि हाँ मुझे ये डेटा अब यहाँ पे यूज करना चाहिए, कोई फैक्ट वगैरह, तो आपको वो चीज वहां पे यूज करना है। और डू नॉट कोट ऑल द डेटा एट द बिगिनिंग, ठीक है। जो भी डेटा है वो एट द बिगिनिंग आपको कोटने का, वेट फॉर द राइट टाइम, तो आपको वेट करना है राइट टाइम के लिए उसको बोलने के लिए। यू विल हैव एनफ टाइम, आपके पास बहुत टाइम होगा अपना नॉलेज दिखाने के लिए, शो करने के लिए, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। और सबसे पहले लिसन फर्स्ट, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन जरूरी नहीं कि सिर्फ बोलने का है, कभी कभी क्या होता है कि हम दूसरों का सुन के मीन्स वो दूसरे क्या कहते हैं उसको सुन के भी हम अब क्या कर सकते हैं, आगे अपना कंटिन्यू कर सकते हैं कि हमें किस तरीके से बोलना है, ठीक है। फिर आपको मीन्स थोड़ा इंटरेस्ट जगाना होगा, ऐसा नहीं कि आप डिसइंटरेस्टेड हो जब ग्रुप डिस्कशन चल रहा है। कुछ एनर्जी, बी एंथुसियास्टिक, बी एनर्जेटिक व्हाइल डूइंग ग्रुप डिस्कशन। आप अपने इमोशंस का यूज कर सकते हैं बेटर एक्सप्रेस करने के लिए। देन आपको गुस्सा नहीं होना है, ठीक है, या फाइट नहीं करना है, क्योंकि जस्ट बिकॉज कि जो सामने वाला पर्सन वो आपको अपोज कर रहा है, एंड अगर आप ऐसा करते हो, लड़ाई वगैरह करते हो या एंग्री हो जाते हो, तो इसके लिए आपको डिस्क्वालीफाई बीच में ही कर दिया जाएगा। ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। क्लियर हो गया अभी तक? ओके सर। नाउ जस्ट वेट, ऋषिकेश एंड सत्यांशु, ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक आपने क्या चूज किया है? ऋषिकेश, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। टॉपिक क्या है आपका? मैम आप डिस्क बताने वाले थे ना? नहीं नहीं, टॉपिक आप लोग चूज करो, बिकॉज 4 टॉपिक आपको दिया गया था ग्रुप में, वही 4 टॉपिक में से आप चूज करो, क्योंकि 2 ग्रुप बन चुका है यहाँ पे, हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क का ग्रुप है और इज वर्किंग फॉर एमएनसी अ न्यू काइंड ऑफ स्लेवरी का ग्रुप बन गया। अभी आप दोनों लेट में ज्वाइन किए हो तो आप दोनों डिसाइड करो आप कौन से टॉपिक पे बोलोगे। मैम एक ही ग्रुप डिस्क ग्रुप क्या नाम है, टॉपिक दो लोग नहीं यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा फिर, जो भी अगर कॉमन टॉपिक निकले। हार्ड। हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क, ठीक है। हाँ तो जी मैम। शाहिद, सुनील और आपका ये ग्रुप हो गया। ऋषिकेश, ऋषिकेश टॉपिक, विच टॉपिक? हेलो, ओके ठीक है, हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क, ठीक है। तो शाहिद, सुनील, ऋषिकेश एंड सत्यांशु, आप लोग का एक साथ ग्रुप डिस्कशन होगा, ठीक है। आप लोग सेम टॉपिक हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क पे बोलोगे, ठीक है। एंड अविनाश, अक्षय एंड विशाल, आपका टॉपिक है इज वर्किंग फॉर एमएनसी अ न्यू काइंड ऑफ स्लेवरी, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट होने जा रहा है एमएनसी वाला टॉपिक, इज वर्किंग फॉर एमएनसी अ न्यू काइंड ऑफ स्लेवरी। सो स्टार्ट करते हैं। सबको टिप्स मैंने अभी दे दिए कि आपको कैसे करना है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ठीक है। उससे रिलेटेड कोई फैक्ट वगैरह है तो आप उसी समय कलेक्ट कर लो,
ठीक है, अगर आपको 5 मिनट का टाइम चाहिए तो 5 मिनट का टाइम दे दिया जाएगा। देन आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अपने टॉपिक से रिलेटेड कि हमें किस पे बात करना है। जब भी आप कोई भी टॉपिक बोलो तो कॉन्फिडेंट रहिए। आप बीच में अपने शब्दों को काटिए मत या फंबल मत करिएगा। बी लाउड एंड क्लियर, आप लाउड एंड क्लियर रहिएगा बोलते वक्त, और अपना साइड चेंज नहीं करना है सामने वाले का सुन के कि वो फेवर में इतने सारे पॉइंट बोल दिए है तो मैं भी अब फेवर में बोलूंगा, मुझे बहुत सारे पॉइंट मिल गए। ऐसा नहीं करना है, इससे बैड इंप्रेशन होगा। देन आपको रिलेवेंट डेटा रीजनेबल टाइम पे यूज करना है कि अब जो है ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में ही आपने फैक्ट या डेटा वगैरह बिगिनिंग में ही बोल दिया। देन उसके बाद आपको पेशेंस रखना होगा और सबसे पहले सुनना होगा, लिसन फर्स्ट अगर कोई स्टार्ट करे। और एक चीज याद रहे, जो स्टार्ट करता है उसका भी बहुत अच्छा इंप्रेशन होता है और जो एंड करता है उसका भी बहुत अच्छा इंप्रेशन होता है। ठीक है, तो इसके अलावा और क्या करना, आपको सबसे पहले सुनना है कि सामने वाले पर्सन बोल क्या रहे हैं बाकी लोग, एंड उसके बाद या फिर व्हाट अदर्स आर सेइंग, एंड देन ट्राई टू ग्रास सम नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो नॉलेज ग्रास करके आप बोल सकते हैं। फिर कुछ बी एनर्जेटिक मीन्स आपको बोरिंग जैसा नहीं फील होना चाहिए, बोलते वक्त डिसइंटरेस्ट नहीं शो करना है। एंड डू नॉट गेट एंग्री या फाइटिंग नहीं करनी है सामने वाला पर्सन अगर आपको अपोज कर रहा है, क्योंकि अगर आप फाइटिंग या आर्गुमेंट आर्गुमेंट कर सकते हो लेकिन एंग्री होके या फाइटिंग ऐसा सिचुएशन नहीं कर सकते। एंड अगर ऐसा करते हो आप तो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे बीच में ही। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो अगर आप लोग को टाइम चाहिए तो आई कैन गिव यू 4 to 5 मिनट। टाइम चाहिए? एमएनसी टॉपिक, अविनाश, अक्षय एंड विशाल। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके देन आई एम गिविंग 4 minutes only। 35 पे स्टार्ट करेंगे, 3 मिनट, ओके। 10:35 Okay. विल स्टार्ट दिस। Okay. शाहिद, सुनील, ऋषिकेश, सत्यांशु, आप लोग भी टॉपिक सर्च कर लो, बाद में आपको टाइम नहीं दिया जाएगा।
Can we start now? Yes, ma'am. Okay. Akshay, Vishal. No, Yes. Yes, ma'am. clear आ रही है आवाज में? Vishal. Yeah. But there is a disturbance. Mic is Yes, ma'am. वो disturbing. ईयरफोन में प्रॉब्लम है तो Okay. Vishal, Yes, ma'am. are you ready? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay then. So you can start your discussion. Hi, Akshay. Hi, Ishan. Good evening. How are you? See, आपको एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन नहीं करना। आप मान के चलो कि आप क्या कर रहे डिबेट में हो, तो यहाँ पे है नहीं Okay. आपको गुड As like news एवरी channel. आपको सबको बोलना होगा, सिर्फ एक पर्सन को नहीं बोलना होगा, सबको। हेलो एवरीवन, हाउ so our topic is working for MNC new kind of slavery. So आप वो उसके बाद अपना टॉपिक स्टार्ट करो, ठीक है? किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को नहीं, आपको पूरे ग्रुप को ग्रीट करना होगा। Okay. Today's our topic is working in MNC is as a slavery. गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग एवरीवन। जस्ट अ सेकंड, वेट करिए। ओके, जस्ट अमन। हेलो Yes, ma'am. अमन, व्हाट इज योर ग्रुप डिस्कशन टॉपिक? Variable pay and fixed pay. So just a second, there are two topic going on right now. One is hard work versus smart work, and the other is working for MNC, a new kind of slavery. So out of this, which one you are going to choose? Hard work, ma'am. ठीक है। Hard work and a smart work. ओके, तो शाहिद, सुनील, सत्यांशु एंड ऋषिकेश एंड अमन एक ग्रुप में है, ठीक है? Okay. ओके। सो राइट नाउ अभी वर्किंग फॉर एमएनसी का ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होने जा रहा है, तो यू जस्ट तब तक आप प्रिपेयर कर लो, आपको कुछ कंटेंट प्रिपेयर करना है अपने से रिलेटेड, ठीक है? Okay, ma'am. या नाउ टर्न ऑफ योर माइक एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट ग्रुप डिस्कशन फॉर एमएनसी वन। ओके, अविनाश, अक्षय एंड विशाल। Yes, ma'am. नाउ आप सबसे पहले याद रखो कि आप ग्रुप को ग्रीट करोगे, सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन को नहीं। तो गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज, खुद को इंट्रोड्यूस करना, ठीक है? खुद के इंट्रोडक्शन के बाद विशाल भोसले एंड अकॉर्डिंग टू मी, ओके, ऐसा करके आप बोल सकते हो, ठीक है? Okay. या Good evening, all of you. I am Vishal Bhosle, and according to my opinion, the working for MNC is not a slavery. सो सबसे So, पहले what आप do you think? डेफिनेशन दे सकते हो कॉर्पोरेट या एमएनसीज होती क्या है, ठीक है? फिर उसके बाद आप उसके फेवर में अकॉर्डिंग टू मी कॉर्पोरेट और एमएनसीज आर दोस्त, फिर उसके बाद आपको फेवर या अपोजिट में बोलना है तो आप तब उसके बाद बोलना, ठीक है? कोई फैक्ट वगैरह है तो फैक्ट वगैरह यस नो वाले टाइम पे आप यूज कर लेना, ठीक है? ना अब Okay. स्टार्ट करो आप। According to गुड इवनिंग ग्रीटिंग के साथ, गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। या थैंक यू बोलने जरूरी नहीं, क्योंकि यहाँ पे या तो आपको खुद से उठना है, राइट? तो यहाँ पे थैंक यू बोलना ही yes, नहीं। गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज विशाल भोसले। अकॉर्डिंग टू मी कॉर्पोरेट और एमएनसीज आर दोस्त, ऐसा करके आप स्टार्ट करो डेफिनेशन वगैरह के साथ खुद भी, ओके? good evening, everyone. I am Vishal Bhosle, and according to me, the MNC company is the company that invests in our nation, and they get work from outside India, and मैम बीच में अपन कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब को रुके तो हाँ, कोई रुक गया तो आप उसको कर सकते हो। तो गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज अविन नहीं नहीं मोहम्मद। नहीं, जस्ट अकॉर्डिंग टू नहीं, ऐसा नहीं, वेट,
बीच में नहीं, क्योंकि अभी विशाल का टॉपिक इनकम्प्लीट है, राइट विशाल? Yes. तो आप हाँ मैं वही पूछ रहा था कि मतलब ऐसा नहीं उसका करना टॉपिक चाहिए। मतलब कंटिन्यू तो वैसा नहीं करना चाहिए। ठीक है ओके। और जस्ट सेकंड, हर किसी को 2-2 मिनट दिया जाएगा बोलने के लिए। ग्रुप डिस्कशन में टाइमर भी होता है, ठीक है? कि आपको इतने देर बोलना है, एंड अगर आप नहीं बोल पाए उतने देर में तो दूसरे पर्सन के पास चला जाएगा माइक। The MNC is a multinational company which work in India, and they hire employee from our nation, हम्म and they do work from outside. They do work of other countries. हम्म So in working in a MNC is not a form of slavery. Slavery involves the ownership and control of individuals. हम्म। But working in professional MNC is not like slavery. सो देखिए आप, ओके फर्स्ट कंप्लीट कर लो आप लोग, देन आई विल सजेस्ट कि कैसे करना, ठीक है? नाउ अविनाश, ठीक तो है? तो अभी अभी फिर आपको से पता ग्रीटिंग चला कर कि सकते हैं। सामने वाला पर्सन नो में बोल रहा है, तभी आपको भी सबसे पहले डेफिनेशन, अगर आपने बोला नो बोल सकते हो, देन आप फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो। तो ग्रीटिंग सब देना है ना, इंट्रोडक्शन और ग्रीटिंग हाँ दे सकते हैं आप। हर बार मतलब हाँ, ठीक है। जैसे डिबेट लगभग होता है ना, वैसा ही समझ लो आप। मैं डिबेट तो दूसरे टाइप का हो गया जी, ना, थोड़ा मतलब बहुत, डिबेट। नॉट मच सिमिलर, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ओके। So good evening everyone. My name is Avinash Nandanwar. Now according to this MNC, MNCs are a rich company. They have a large number of employees and are working for them in various positions. And my opinion for MNC, yes, Hello, Avinash. Excuse me. वेरी His गुड voice is विशाल। not clear. ओके, आई थॉट यू His आर गोइंग voice टू is अपोज हिम। ओके। no, 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 ma'am. His voice is not clear. और एक्चुअली इनके I माइक का can't hear प्रॉब्लम है, you. ईयरफोन प्रॉब्लम इज देयर। सॉरी एडजस्ट कर लो, बाद में चेंज कर लो। अक्षय, यू शुड आल्सो टेक पार्ट। Yes, ma'am. कंप्लीट होने का 2 मिनट। ओके, हेलो। या सो स्पीक आई थॉट लाउडली अविनाश, स्पीक लाउडली, ताकि आपका ईयरफोन का जो है वो चीज हमें डिस्टर्ब ना करे। यस मैम। वर्किंग फॉर MNC, हम्म yes, the new kind of slavery. I agree that because the corporate jobs are the form of slavery where employees have working for long hours हम्म and paid little and no leaves and low salary. हम्म Uh, there are many corporate companies that strict rules and strict rules and the employees are not follow that properly. They get penalty or some charges and सी विशाल, आप बोलोगे ना, आई वुड लाइक टू अपोज अविनाश, बिकॉज आई डोंट थिंक लाइक दिस, ऐसा करके आप यूज कर सकते हो वर्ड। ओके अविनाश, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है आपका ईयरफोन। okay ma'am, I will change. आप ईयरफोन यूज ही मत करो, ठीक है? लैपटॉप आप यूज कर रहे हो Yes ma'am. तो आप उसका माइक का यूज करो, लैपटॉप के माइक का। Okay मैम, बट सुनने के लिए वो स्पीकर थोड़ा प्रॉब्लम है। ओके 2 मिनट। Okay, ma'am. तो जब कोई बोलेगा अगर, तो आपको जब बोलना होगा तो इसको निकाल देना, ईयरफोन को।
ओके मैम, आवाज आ रही है अभी क्लियर? Yeah, we can hear you. Yes. नाउ स्टार्टिंग से फिर से स्टार्ट करें आप लोग, ठीक है? फिर से स्टार्ट करें ग्रुप डिस्कशन। सबसे पहले ओवरऑल पूरे ग्रुप को आपको ग्रीट करना है, फिर उसके बाद अपना नाम बताना है, देन आपको टॉपिक का जो भी डेफिनेशन या कुछ भी रिलेटेड उससे कुछ भी आपको बोलना है वो टॉपिक पहले बताएं, उसके बाद फेवर या अगेंस्ट बोलना हो देन ये करना, ठीक है? फिर इसके बाद कोई वे फॉरवर्ड या कोई कंक्लूजन देना है तो वो जो लास्ट में एंड करेगा वो बोल सकता है, ठीक है? यस मैम। ओके, नाउ जस्ट अ सेकंड, जैसे कोई एक या फेवर में है तो जो जिसने नो में बोला होगा तो वो उसको अपोज भी करे उसी वक्त कि नो व्हाट आई थिंक, मींस आर्गुमेंट ज्यादा मींस फाइटिंग ऐसा कुछ नहीं, करना थोड़ा सा मींस आप उसको ब्रेक लो कि बट आई थिंक लाइक दिस है कि इट शुड नॉट बी लाइक दिस, कॉर्पोरेट सेक्टर्स आर वेरी गुड, दे आर प्रोवाइडिंग परफेक्ट एनवायरनमेंट, ऐसा करके आप यूज कर सकते हो, ठीक है? अपोज करने के लिए आप किस तरीके से यूज करो वो डिपेंड करता है। बीच में आप इंटरप्ट कर सकते हैं लेकिन कब? स्टार्टिंग में नहीं, बीच में जब वो यस या नो, जब भी या अगेंस्ट या फेवर में बोले उस वक्त की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है? इज इट ओके मैम। क्लियर? ओके, सो नाउ Yes, ma'am. यू कैन स्टार्ट नाउ। मी मैम और अक्षय। हेलो, या अक्षय को बोला या मुझे? एनीवन, मैं बोलूँ मैम? एनीवन स्टार्ट, एनीवन कैन स्टार्ट। Good evening, everyone. My name is Akshay. I'm representing the topic of uh, MNC's company working. MNC company is a multinational company. It is the inevitable and multicultural environment. It has MNC companies has people from different countries with the different backgrounds. The culturally environment gives the new new good for your language skills, opportunity to the growth of the international career. uh, the MNC companies experience global environment. फेवर में आप बोल रहे हो कि अगेंस्ट में बोल रहे, कैसे पता चलेगा? यस मैम, उसने वो बोला ही नहीं। वेल अकॉर्डिंग टू मी यस, MNC इज अ न्यू काइंड ऑफ स्लेवरी, ऐसा करके आप बोल सकते हो। वेल अकॉर्डिंग टू मी यस, इट इज नॉट अ न्यू काइंड ऑफ स्लेवरी, वी कैन नॉट कंसिडर MNC एज अ स्लेवरी, बिकॉज ऐसा करके आप पॉइंट बोल सकते हो कोई भी। विशाल पार्टिसिपेट करें आप। अक्षय इज नॉट गोइंग टू स्पीक। अक्षय प्लीज डू इट फास्ट, क्लियर करो आप फेवर में हो अगेंस्ट में हो। Yes, ma'am. Multinational companies offer have to course and training, career opportunities.
मैम इतना ही मैम। फेवर अगेंस्ट अभी भी क्लियर नहीं हुआ आपका कि मतलब आप किस, आप बोल लो कि यस या नो, कुछ तो ऐसा बोलना है। देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस और सर्टेन डिसएडवांटेजेस, ऐसे करके बोल सकते हो। Certain advantages in MNC companies, pay scale is high, plus So you are additional in favor of this topic? yes ma'am. Okay. So Plus I ma'am so I need the point that in our country there is a more labor percentage. मतलब Labor surplus employ- country. We are a labor surplus country, or India is a um, labor surplus country. Okay. yes, ma'am. India is a labor Surplus. surplus country. That means there are more employees than there are jobs. So uh, There are more eligible candidates and there are less vacancies. less vacancies. So So this decreases the value of value of employees, and uh, uh, they they get more low salary, and even for the money they work for overtime. and there is a constant That pressure of meeting the deadlines, targets. Yes, ma'am. ये सब पॉइंट आप यूज कर सकते हैं। pressure is in every company. It is MNC or Indian, but MNC there is a high package compared to Indian company, and facilities are more, especially in civil engineering field. No, but there are more employees than there are jobs, so they have not get opportunity for jobs सी, in. यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है कि मीन्स या खुद के लिए काम करना और दूसरों के लिए काम करना, ठीक है। यहाँ पे Yes, ma'am. क्वेश्चन ये उठ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन एमएनसी और जैसे इंडिया की कंपनी और जो कंपनी फॉरेन कंट्रीज के लिए भी काम, वो चीज़ नहीं बात कर रहा है यहाँ पे। यहाँ पे बात Hmm. कर रहा है कि आप खुद के लिए काम कर रहे हो तो वो स्लेवरी है, कि दूसरों के लिए काम करना तो वो स्लेवरी है, ऐसा कुछ हो रहा है। अभी टॉपिक समझ में आया है? क्योंकि टॉपिक मेरे ख्याल से क्लियर नहीं है आप लोग का। इज वर्किंग फॉर एमएनसी अ न्यू काइंड ऑफ स्लेवरी, मतलब कंपनीज के लिए, कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए आप जब जॉब करते हो तो वो क्या एक तरीका मतलब स्लेवरी है, या फिर आप खुद का बिजनेस कर रहे हो, ये एक तरह से स्लेवरी का दर्शाता है। Yes. ठीक है। Okay, ma'am. क्योंकि खुद के काम में आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होता है, कोई प्रेशर नहीं होता है, लेकिन दूसरों के लिए जब कॉर्पोरेट सेक्टर में रहते हो, आप दूसरों के लिए काम करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है। Yes, ma'am. But in corporate sector, there is a more resources and access of technology, which is तो वो not चीज़ in. आपको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है मीन्स, और एक चीज़ ये बताने की स्लेवरी जो है वो चॉइस से नहीं होता है। कॉर्पोरेट सेक्टर में जो जॉब करते हैं वो चॉइस से रहता है, मतलब अपने मर्जी से लोग जाते हैं वहाँ पे, किसी के ऊपर थोपा नहीं जाता है ऐसा करके। बट स्लेवरी में क्या था, अगर किसी को जैसे बंधुआ लोग आपने सुना होगा, राइट, बंधुआ करके वर्ड, जिनको मतलब होता है क्या है कि किसी गांव का या विलेज का ले लो आप, कि उस फैमिली का जो पर्सन है, वो पर्सन क्या कर रहा है कि जैसे गरीब लोग की मैं बात कर रही हूँ, जो गरीब लोग होते हैं, अगर उनके माता पिता सफिशिएंट नहीं होते, वो जैसे जो भी उन्होंने लोन लिया होता है तो उनके बच्चे वो पूरा करते हैं, राइट। जो Yes, ma'am. वहाँ का गांव का जो पंचायत का जो मुखिया होता है, उनके अंडर में वो काम करते हैं, तो वहाँ पे बंधुआ बना के रखते हैं, राइट उनको, तो वो क्या स्लेवरी होता है, राइट।
तो उनके मर्जी से नहीं करते, वो उनको करना पड़ता है मजबूरी में, राइट। और कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या है, यहाँ पे आपका चॉइस है, आप यहाँ करना चाहते हो कंपनी के लिए काम, अगर आपके ऊपर प्रेशर है तो आपको करना ही करना है। But in some corporate jobs, there are some bond system तो वही that चीज आपको यहाँ पे वो चीज बताना है कि मतलब स्लेवरी और कॉर्पोरेट जॉब्स की बात हो रही है यहाँ पे, yes ma'am, ठीक है। अभी क्लियर हो गया टॉपिक, yes ma'am. अब आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। So the corporate jobs have, I thought, new kind of slavery where employees are treated badly and almost always not rewarded for their hard work and for and dedication. Akshay is not taking part. ओके, सो मैं हेल्प करती हूँ कि किस तरीके से बोलना है आप लोग को, ठीक है। Yes ma'am. चलिए, अब जैसे आपका टॉपिक ये था कॉर्पोरेट इज एमएनसी अ न्यू काइंड ऑफ स्लेवरी, इज वर्किंग फॉर एमएनसी अ न्यू काइंड ऑफ स्लेवरी, तो आप यहाँ पे सबसे पहले क्या बोलेंगे, एमएनसी के बारे में बताएंगे, राइट, कि एमएनसी सबसे पहले होती क्या है। ओके, तो एमएनसी क्या होती है इसके बारे में आप बोल सकते हो कि, या उसका डेफिनेशन दे सकते हैं कि एक बड़ी कंपनी होती है, राइट, जिसमें बहुत सारे देयर कंपनी, इट इज अ बिग कंपनी और ह्यूज कंपनी विच हैज लार्ज नंबर ऑफ वर्क एम्प्लॉयज वर्किंग अंडर देम। ओके, or in a corporate job you are working for an employee position in a department, means you are working under another employee in a corporate sector or corporate job, and there are different hierarchical structures in a corporate sector. Okay, and as an employer you are reporting to your senior. Okay, you are reporting to your senior, and in turn who's in turn reporting to their senior, right। ये होता है आपका, यहाँ पे डेफिनेशन हो गया एमएनसी का, ठीक है। नाउ उसके बाद आप इसके बारे में और क्या बता सकते हो कि कॉर्पोरेट जॉब्स डिमांड हाई वर्किंग आवर्स एंड कांस्टेंट परफॉर्मेंस। ओके, बट रिवॉर्ड्स आर आल्सो हाई, and when the rewards are high one cannot compare slavery to corporate jobs। ये आपका आता है उसके अगेंस्ट में बोलने की बात, one cannot compare slavery to corporate jobs, however financial abundance turns insufficient when mental peace and health is sacrificed। ओके, तो यहाँ पे आप नेगेटिव पॉइंट्स अब निकालना शुरू करो। सबसे पहले उसका डेफिनेशन दो कि कॉर्पोरेट सेक्टर होता क्या है, ठीक है। एंड जब आपका रिवॉर्ड हाई है तो आप इसको स्लेवरी से कंपेयर नहीं कर सकते, मीन्स आप जब एमएनसी के लिए काम कर रहे हो तो उसको हम स्लेवरी नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने अपने मर्जी से, हमें ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तभी तो हम काम कर रहे हैं वहाँ पे, राइट। उसके बाद आप यहाँ पे बता सकते हो डिसएडवांटेजेस ऑफ एम्प्लॉयज often complain about working for long hours and that exhaust them for from any other activities। Okay, and there many companies work 6 days, or that means you only get a day off to rest as well as get your works done. Then there is a constant pressure to of meeting to complete the deadlines and targets, and overtimes and working on holidays comes with a mandatory note, so you cannot even deny if you want to, or and most of the times you are unpaid for that particular work. Then corporate jobs don't come with the freedom of making decisions, you have to always consult higher authorities or your senior member before approving anything। Okay, so आप फेवर और अगेंस्ट दोनों में बात कर रहे हैं। नहीं अगेंस्ट में बोल रहे हैं, आई एम टॉकिंग अगेंस्ट। तो ओके, अभी तक मैंने अगेंस्ट में सारे टॉपिक बोले हैं। पहला मैंने क्या बोला था कि एम्प्लॉय को लॉन्ग आवर्स वर्क करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो मतलब अपनी पर्सनल एक्टिविटी करने की भी उनके अंदर क्षमता नहीं रह जाती है।
फिर कांस्टेंट प्रेशर होता है डेडलाइंस को कंप्लीट करने का। उसके अलावा जो स्पिरिट होती है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो होती है उनकी क्या हो जाती है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट उनकी ख़त्म हो जाती है एक तरीके से। और ओवर टाइम वर्क करते हैं, या वर्क जो अगर कोई भी वो वर्क करना चाहते हैं हॉलीडेज में तो वो उसमें कुछ मैंडेटरी नोट्स रहता है उसके साथ। उसके अलावा कॉरपोरेट जॉब में मीन्स आपके पास फ्रीडम नहीं होता है कि अपना डिसीजन आप ले सके। मीन्स आपको अपने हायर अथॉरिटीज या जो सीनियर होते हैं उनसे अप्रूवल लेना पड़ता है, उसके बाद ही आप किसी चीज़ को अप्रूव कर पाएंगे। ये सारी नेगेटिव पॉइंट्स है, राइट? ओके। फिर इसके अलावा और क्या नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं? इसके अलावा आप क्या बोल सकते हैं कि इसका कंक्लूजन आप दे सकते हैं यहाँ पे कि स्लेवरी जो है आपकी एग्जिस्ट करती है और ये एक इनह्यूमन प्रैक्टिस है। एंड स्लेवरी आर डिनाइड बाय द स्लेवरी डिनाइड बेसिक ह्यूमन राइट्स, ओके। एंड they are made to live means people are made to live in inhuman condition and not allowed any medical access, working for long hours and 10 hours working day, okay. And it also minimizes the criminal crimes that slave owners committed and are still committing. थोड़ा एक यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट आ गया कि जब वर्किंग आवर्स ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा, मिनिमाइज क्या करता है क्राइम को, ओके। ठीक है, अभी ये था इसके अगेंस्ट में ना, आपको इसके फेवर में जब बोलना होगा तो वही सबसे पहले आप कॉर्पोरेट का मैम अपन बीच बीच में एग्जांपल लिख सकते क्या, मतलब हाँ एग्जाम्पल आप दे दे सकते हैं, कोई फैक्ट वगैरह आपको देना कि एट प्रेजेंट दिस मच पीपल आर वर्किंग ऐसा करके, एंड दिस मच पीपल आर लिविंग इन रूरल एरियाज आर वर्किंग एज ए स्लेव, ऐसा करके आप, इसीलिए मैंने बोला था डेटा पहले आप कलेक्ट कर लेना, ठीक है। अगर आपको कुछ भी फैक्ट वगैरह कलेक्ट करना तो आप कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देन हाँ मैंने मतलब सोचा था लेकिन वो कैसे बोल नहीं पाया वो। लेकिन ऑन स्पॉट जब आपको कंपनी वगैरह में ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक दिया तो वहाँ पे तो आपके पास मोबाइल रहेगा नहीं जब आप डेटा कलेक्ट करें, तो आपको पहले से प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि कोई भी क्या? टॉपिक दे तो हमें जैसे हर डायमेंशन से रिलेटेड एक एक फैक्ट वगैरह पता होना चाहिए। इंटरव्यू से पहले जब ग्रुप डिस्कशन से पहले आप मल्टी डायमेंशनल जो है टॉपिक का आप एग्जाम्पल्स रखे रहें। हाँ, ये तो 2-3 मैंने मोबाइल फिर पे से सर्च किया। अब देखो, अब फेवर की बात आ रही है। एमएनसी जो है सबसे पहले डेफिनेशन आप देना है एमएनसी का, ठीक है। कि कॉरपोरेट सेक्टर क्या होते हैं, बड़ी कंपनी होती है जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, ओके, उनके लिए। और आप मल्टी लेवल जो है वर्क होता है यहाँ पे, मीन्स जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है इनके यहाँ पे, जिसमें एक एम्प्लॉय सुपीरियर को रिपोर्ट करता है, वही वही सुपीरियर अपने सुपीरियर को रिपोर्टिंग करता है। फिर ना कॉरपोरेट जॉब्स जो है ये आपका एक तरह से स्लेवरी है, बिकॉज कॉरपोरेट जॉब्स क्या होता है कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स होता है विथ, जस्ट अ सेकंड, सॉरी, मैंने अभी जो इसके पहले बताया था वो था उसके फेवर में, राइट? जस्ट अ सेकंड, मैंने अभी जो टॉपिक बताया था, टॉपिक था इज वर्किंग फॉर एमएनसी अ न्यू काइंड ऑफ स्लेवरी, ऑब्वियसली यस इट इज, क्योंकि वर्किंग आवर्स ज्यादा होता है, वो सब फेवर में था, सॉरी बाय मिस्टेक, वो फेवर में होगा, वही ठीक है। मैं मुझे वही फेवर लगा में, था इसलिए। ठीक है। हाँ, कोई, क्योंकि मुझे मैंने टॉपिक वो थोड़ा मिसअंडरस्टैंड कर लिया, ओके, सॉरी, मेरी प्रॉब्लम थी। देन ओके, नाउ अब आप यहाँ पे बोलोगे नो इट इज नॉट अ काइंड ऑफ स्लेवरी बिकॉज कॉर्पोरेट जॉब्स आर नॉट फॉर्म ऑफ स्लेवरी, क्योंकि स्लेवरी वाज मीन्स तो उसको कंपेयर करना कॉर्पोरेट जॉब से गलत होगा, क्योंकि कॉर्पोरेट जॉब क्या होता है कि वर्किंग फॉर कॉर्पोरेट जॉब स्टिल फॉर मोस्ट पार्ट इज लाइक अ चॉइस, लाइक, बट स्लेवरी आपका चॉइस नहीं होता है, ओके। स्लेवरी में क्या होता है, स्लेव्स को कोई चॉइस नहीं दिया जाता है कि अपने ओनर के लिए वर्क करे, जैसे मैंने बंधुआ वाला एग्जांपल दिया था अभी आपको,
उनको वहाँ पे जबरदस्ती लाया जाता है, उनको कभी कभार उनको बेचा भी जाता है, राइट। मीन्स अगर पैसे नहीं मिलते हैं तो किसी और को बेच देते हैं लोग, बच्चों को, गरीब के बच्चों को बेच देते हैं किसी और को पैसे के लिए, राइट। एंड उनके पास कोई चॉइस नहीं होता है स्लेव्स के पास। द कंडीशन इन विच स्लेव्स लिव्ड हॉरिबल, मीन्स हॉरिबल कंडीशन में रहते हैं। और कॉर्पोरेट जॉब में क्या होता है, दे वेर हार्डली, मीन्स यहाँ पे स्लेव्स की बात हो रही है कि उनको हार्डली पे किया जाता है उनके ओनर्स के द्वारा, उनको हैवली एक्सप्लॉइट किया जाता है। और यहाँ पे इवन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। एंड यहाँ पे और क्या होता है कि एज एन एम्प्लॉय यू गेट बेनिफिट फ्रॉम कंपनी इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ, जबकि एज ए एम्प्लॉय आपको क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है कंपनी से। रिवॉर्ड मीन्स हाईली रिवॉर्डेड, हाई रिवॉर्ड दिए जाते हैं आपको, और आपको हेल्थ इंश्योरेंस, अदर पर्क्स दिए जाते हैं। जबकि स्लेव्स वगैरह को क्या होता है, उनको ये बेसिक ह्यूमन राइट्स भी नहीं दिए जाते हैं। एंड एम्प्लॉयज़ के पास राइट्स हैं कि वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, राइट। बट इसमें स्लेव्स के साथ ऐसा कुछ नहीं है, मीन्स उनको करना ही करना है, उनको अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते जो स्लेव्स होते हैं। उसके अलावा जो आइडिया जो कि ऑल कॉर्पोरेट्स क्या होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, मीन्स यहाँ पे और क्या हो रहा है, बहुत सारी कंपनी जो होती है वो अपने चेंज या मॉडिफाई कर रही है अपने वर्क प्लेस को, मीन्स कैसे, बाय इंट्रोड्यूसिंग फ्लेक्सिबल आवर्स एंड बेनिफिट्स, ओके। तो इस तरीके से ये आपका एमएनसी जो है वो एक तरह से स्लेवरी नहीं है, ओके। ये चीजें क्लियर हो गई। अभी समझ में आया? ओके, तो सबसे पहले आपका टॉपिक जो रहेगा उसके इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद आपको फेवर में या अगेंस्ट बोलना है तो आप वो टॉपिक बोल सकते हो। देन कंक्लूजन देना है तो आप कंक्लूजन दे सकते हो कि यस, कॉर्पोरेट जॉब्स हैव बिकम अ फॉर्म ऑफ स्लेवरी नाउ वेयर एम्प्लॉयज आर ट्रीटेड badly and not rewarded for their hard work। अगर नो है तो स्लेवरी एग्जिस्ट और ये इनह्यूमन प्रैक्टिस है, एंड दे आर ट्रीटेड टेरिबली। एंड इसके अलावा और क्या, दे आर नॉट गिवन राइट्स, ओके, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर फूड एंड वाटर एटसेट्रा, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक कि आपको किस तरीके से बोलना है। नेक्स्ट है हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। शाहिद, सुनील, सत्यांशु, ऋषिकेश, आपका टॉपिक हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क है। आप लोग स्टार्ट करें। Hello everyone, good evening. My name is Satyanshu Srivastava, and my point of view of on hard work or smart work. My point of view on hard work versus smart work. Yes, smart work. Smart work is a less time period is done by work, and smart work improve probabilities of work because they are used to few times. सत्यांशु, यू हैव कॉन्फिडेंस, आपके पास कॉन्फिडेंस है लेकिन फंबल कर रहा है, ओके। वर्ड्स आपके बीच बीच में गायब हो जा रहा है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। Okay, ma'am. जी, कॉन्फिडेंस है। Smart work is doing to few times compared to hard work. Smart work is but smart work is deep to do upgrade like AI tools. AI tools is less the employee from hard work, and like example, AI tools is coming from civil field, like interior designing. You click the photos and upload AI tools, and your interior designing so in your completed interior designing. So like it is hard work less, smart work is less than
job from hard work. लेस टीडियस। Yes. आप क्या बोले? स्मार्ट वर्क इज डैश हार्ड वर्क। आपने कुछ बीच में स्टेटमेंट था, कुछ था स्टेटमेंट क्या Yes, था? ma'am. हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क इज लेस टीडियस देन हार्ड वर्क, ऐसा कुछ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. कि स्मार्ट वर्क मतलब हार्ड वर्क को लेस करते जा रहा है डे टू डे. ओके, लेस टीडियस कह सकते हैं आप। ओके, Yes. TEDIOUS, टीडियस। टीडीएस या लेस जॉब डे टू डे ऐसा नहीं बोल सकते हैं. लेस जॉब नहीं, स्मार्ट लेस वर्क इज लेस टीडियस बोल सकते हैं। टीडियस मतलब होता है कि टायरसम, मीन्स टासम थका क्या हुआ एक होता है. तरह से, कम। हाँ. टायर्ड होता है ना, टायर्ड, TIRED, टायर्ड। मीन्स ओके. स्मार्ट वर्क ज्यादा बट थकने वाला काम नहीं होता है, वैसा है लेस टीडियस मतलब। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि स्मार्ट वर्क की वजह से एआई टूल्स ऐसे आया, उसके लिए जो जॉब की कमी हो गई, हार्ड वर्क वाली जो जॉब थी वो कमी हो गई. ओके वो बोल रहा था. ओके। तो एक्चुअली आपको बट परफॉर्म बट स्मार्ट वर्क इज परफॉर्म टू हाई स्किल एंड नहीं, नॉलेज आपको यहाँ पे स्मार्ट देन हार्ड वर्क, वर्क. सत्यांशु आपको स्मार्ट वर्क का फेवर अगेंस्ट में नहीं बोला है, यहाँ पे हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का बारे में बोलना है आपको। हाँ, हाँ, तो मैम ये बता तो रहे हैं, मतलब बता इसको, स्मार्ट वर्क का बता रहे हैं कि डे टू डे इम्प्रूव हो रहा है, और लेकिन ये आपने स्मार्ट यहाँ वर्क पे लेकिन नेगेटिव इतना पॉइंट, ज्यादा इम्प्रूव सी हो रहा है आपने कि इसको जस्ट डिक्रीज कर दे रहा है हार्ड आपने वर्क को. स्मार्ट वर्क का नेगेटिव पॉइंट निकाल लिया कि स्मार्ट वर्क की वजह से जॉब सबकी जा रही है, मीन से आई यस मैम. तो तो जो हार्ड वर्क वाले हैं उनकी जॉब जा रही है, ये हार्ड नेगेटिव वर्क वाली पॉइंट की जॉब जा निकल रही के आ है. गया तो ना हम तो स्मार्ट वर्क का। तो मैम, तो हम तो स्मार्ट वर्क के फेवर में है ना, तो निगेटिव तो देंगे ही हार्ड वर्क को. नहीं, आपने बोला स्मार्ट वर्क की वजह से लोगों की जॉब जा रही थी, नेगेटिव पॉइंट हुआ ना, लोगों हाँ, की जॉब हार्ड जा वर्क रही थी वाले लोगों बिकॉज की जॉब जा रही है. बिकॉज ऑफ स्मार्ट वर्क नाउ पीपल नीड्स टू डू लेस वर्क। ओके, ऐसा आप यूज कर यूजिंग द एआई टूल्स, ऐसा करके आप बोल सकते हो। आप ये बोलोगे कि लोग Yes. जॉब लूज कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव पॉइंट निकल के आएगा कि मतलब स्मार्ट वर्क सब तो बेकार है, क्योंकि लोगों की जॉब चली जा रही है, तो कोई फायदा ही नहीं है फिर, ऐसा करके भी पॉइंट निकल के आ जाएगा ना। ओके मैम. ओके, ओके. इसको स्मार्ट वर्क को ऐसे बताओ कि ऐसे बस आपको बेनिफिट ही मिल रहा है, उसका नेगेटिव पॉइंट नहीं निकालना है। ओके मैम. जी। Satyashu, यस. I think and I believe there is a balance between the two. सी Working hard. ग्रीटिंग कर लो आप पहले अमन, उसके बाद अपना नाम, क्योंकि आप सब शुरुआत कर रहे हो इंट्रोडक्शन, अमन से आपकी जो है। ओके, Okay, ma'am. गुड इवनिंग एवरीवन। Okay. Good अकॉर्डिंग evening, टू guys. Hmm. ऐसे बोलो, अकॉर्डिंग टू सत्यांशु इफ इट इज लाइक बट अकॉर्डिंग टू मी आई फील लाइक दिस, ऐसे करके आप बोल सकते हो उनको, अगर ऑब्जेक्ट करना है तो। Okay. Good evening, guys. Myself, Pawan Kumar. Uh, in this topic, I feel that there is a balance between the two. Working hard and working smart can achieve better result. It is all about maximize our result. While smart work minimize our unnecessary effort. Do you think, friend? हार्ड वर्क के फेवर में बोल रहे हो क्या? क्लियर नहीं हो रहा है थोड़ा वॉइस. रिपीट कर दो अमन आप उन लोग को, बिकॉज उन लोग का सुनना जरूरी है जो आपके साथ है। I believe, friend, there is a balance between hard work and smart work because both are essential part of our बट success. आपको यहाँ पे टॉपिक But दिया गया हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क, तो आपको किसी एक के फेवर में बोलना है, चाहे हार्ड वर्क के फेवर में बोले चाहे स्मार्ट वर्क के फेवर में बोले, आप दोनों बैलेंस करके नहीं बता सकते। okay, ma'am. जी।
I believe working smart is more important. It is not just how much time we spend. It is all about um, how to use our time effectively to get a better Yes, I result. agree. Yes, I agree your point of view, but hard work may be more like a mono मतलब मैं मिलता जुलता का मोनो, तो क्या बोलते हैं मोनो, Similar. नहीं नहीं सिमिलर नहीं, मोनो सिलेटिक ऐसा कुछ बोलते हैं ना मैम, जो मिलता जुलता ऐसा कुछ होता है, मतलब हाँ मोनोपोली की बात करें मीन्स सिर्फ एक ही हाँ जन। मोनोपोली, अच्छा। मतलब एक जैसा, मतलब हार्ड वर्क इज नेम बी बिकम ए बोरिंग एंड मोनोपोली बिकॉज you apply day to day same work is Yes, yeah, like I understand. मोनोपोली का मतलब सिर्फ अभी तक सिर्फ हार्डवर्क ही चलते आ रहा है ऐसा करके, मीन्स नहीं मैं ट्रेंड। मतलब एक ट्रेंड की तरह कह सकते हैं कि ट्रेंड चलता आ रहा है मोनोपोली का। होमोजीनियस, सॉरी होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब सेम, मतलब बोरिंग टाइप का एकदम अच्छा। होमोजीनियस, बोरिंग एंड होमोजीनियस। ओके। यस मैम। व्हाट अबाउट अदर्स? Good evening, all of you. I agree with Aman. Okay, but I would like to add something about the smart work. फर्स्ट योर नेम। गुड। So शाहिद। yeah, I'm Shahid, and I agree with Aman. And I would like to add something about smart work. So in my point of view, smart work emphasize finding efficient and effective way to achieve goal. And also it involve strategic thinking, planning, and leveraging available resources to optimize productivity. वेरी गुड। And smart workers focus on identify the most important tasks, utilizing their strength and process to maximize output. मैम अभी हार्डवर्क के बारे में हमको नेगेटिव बताना पड़ेगा? नहीं नहीं, ओनली यू कैन टॉक अबाउट स्मार्ट वर्क्स एंड ओके, यू इफ यू वांट यू कैन अपोज देम कि एज आई आल्सो थिंक दैट स्मार्ट वर्क इज नॉट बेनिफिशियल, ऐसा करके आप कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो आप अपना, अगर कोई बोल नहीं रहा है तो यू कैन ऐड ऑन। So hard work is gain to knowledge to and experience is lot a time, but smart work is smartness and creativity, your minds depend स्मार्ट on वर्क इज अबाउट क्रिएटिविटी, ऐसे मीन्स थोड़ा बहुत मिसिंग हो and जा रहा है depend on आपका। your creativity, and but hard work is your experience based, experience and knowledge based. हु इज गोइंग टू अपोज हिम? Ma'am, Hard work I want to oppose smart work because sometime a smart work can less efficient, less and less accuracy due to maximize we maximize our output. So sometime we escape the process. We leave the step to achieve more accuracy for result. कोई मैम हार्ड वर्क का फेवर में नहीं है क्या? सत्यान According to me, शाहिद ma'am. या Hello. या Good evening, everyone. या My name is Rishikesh Savare. Very According to me, hard work is better than smart work because work is
फर्स्ट ऑफ ऑल intellectual, hence. सब लोग एक चीज मिस कर रहे हैं कि दोनों का डेफिनेशन। अब सबसे पहले स्मार्ट वर्क क्या होता है, हार्ड वर्क क्या होता है, डेफिनेशन देने के बाद, Okay, 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 okay. ओके, देने के Madam, बाद आपको okay. फेवर में किसी एक टॉपिक को चूज करना है। Okay. So, good evening, everyone. Today's topic that we are going to discuss is what you think, which is better to do, smart work or hard work. Smart work and hard work, which is better to do? Okay. Now, first, let me explain you the difference between smart work and hard work. Smart work is the work which is done some trick, some techniques, and hard work you understand, we apply long process. Here we talk about pros, cons, merits and demerits of smart work and hard work. Then So, according to me, ma'am, we are always taught that working hard can help us achieve our dream and aspiration, but finding what's better between hard work and smart work is quite a debate. Okay, ऐसे करके आप बोल सकते हो। So while I think oh, okay. ऐसा करके So, according to me, ma'am, hard work is better than smart work. okay, why you think? Because hard work we gain knowledge and experience. This will help us to do smart work. That means we can then analyze shortcuts to do the same amount of work. Hard work teach us patience and discipline. The result of hard work will be more applying to us because we put a lot of effort into achieving it. Everyone will choose hardworking person to work under them. We can teach smart work to hardworking people, and we can be sure about the improve productivity because they work hard. एक डिफरेंस आप और ऐड कर सकते हैं, हार्ड वर्क नीड्स फिजिकल स्ट्रेंथ वेयर स्मार्ट वर्क नीड्स मेंटल स्ट्रेंथ। ओके, Yes, ma'am. Okay. हार्ड वर्क इज अबाउट क्वांटिटी, स्मार्ट वर्क इज अबाउट क्वालिटी। And ma'am, smart work may make us lazy as we get used to doing smart work, ma'am. Smart work may Yeah, as we are मतलब we में get used But to the most smart companies, work, we get but most company refer to your smart work, okay, he is opposing you. smart work. Tell him But Rishikesh. most companies recommended for to smart work. Yeah, creative wise, creative person is lighted. Not you more not allowed to hard work person. Sunil, Because a hard work doing to person is minimum skill. take Yeah, part. low skill. Tell me. Sunil, take part in the discussion. मैं ये सही बोल रहा हूँ कि मतलब हार्ड वर्क में लो स्किल वाले भी मतलब बंदे सुटेबल मतलब आ जाते हैं, तो इसलिए कंपनी उनको ज़्यादा रिफर नहीं करती है, स्मार्ट वर्क और क्रिएटिव बंदे को ज़्यादा रिफर करती है। लो स्किल तो दोनों में मिलेगा आपको, स्मार्ट वर्क में भी हार्ड वर्क में भी मिलेगा, ठीक है। तो नहीं तो स्मार्ट वर्क वाले के पास थोड़ा क्रिएटिविटी है, और लो स्किल में मेरा कहने का मतलब है जैसे लेबर ओवर जो है वो तो हार्ड वर्क में आते हैं, तब उनको कंपनी ज्यादा नहीं ना रिफर करेगी। ऑब्वियसली नहीं रे, लेकिन उनके बिना तो काम भी नहीं होगा ना, उनके बिना काम नहीं होगा। बराबर है। You are I understand your point of view, but maximum refer from creativity person like I agree, but अभी इधर बिल्डिंग बनती है तो ईट पे ईट रखने के लिए लेबर ही लगेंगे ना,
उधर से आप स्मार्ट वर्क करके कुछ कर नहीं सकते, लेबर ही लगेंगे उसको। लेबर के बिना तो होगा नहीं ना, हार्ड वर्क किए बिना तो बिल्डिंग खड़ी नहीं रहेगी ना। Yes, you are right. You are right. But mm, But a smart work increase but efficiency and productivity of your result output. If you don't increase your smartness in your work, then output is low and time consuming task like that. What you say? Sorry to interrupt. Sorry to interrupt, Aman. I think if you need to long-term success, okay, so you constant and constant effort over time, so more likely to lead a lasting success. So there are need to some hard work. Sunil, you are not taking part in the discussion. मैम कंक्लूजन बोलूंगा। Okay. So time भी हमारे पास ज़्यादा नहीं, तो प्लीज एवरीवन जस्ट कंप्लीट इट एंड देन कंक्लूजन पार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है? बट स्टिल आपको कुछ वर्ड तो बोलना ही पड़ेगा कंक्लूजन से पहले। Okay, Said, what you say about AI which replace hard work in our work? what is Uh, replaced to AI in? Tell me again, question Aman. What you say, Said? Okay. AI replace our hard work and output increases in our productivity increases and our time consuming effort is less. What do you want to say Yes. about this? I think Aman, AI tools developed after hard working. So I can say AI tools is maybe sometimes get result error. So we don't depend on AI tools. So if you have experience on hard working, so you can work both easily. Smart work person is multiple knowledge gain, but hard work person is not multiple knowledge. So अभी सत्यांशु, you can use like I prefer smart work over hard work, and reason for this is smart work has more holistic approach to task than hard work. Okay, hard Yes, work, yes, ma'am. working hard includes lot of time and energy, while working smartly includes more work in lesser amount of time. Working smart includes having better judgment, knowing what component of the work takes the longest time. ओके, वो स्मार्ट वर्क क्या यूज़ करेगा? आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूज़ करेगा। ओके, एंड बेस्ट क्रिएटिव वे यूज़ करेगा टू अप्रोच द वर्क। ओके, यहाँ पे आप इस तरीके से बोल सकते हैं। देन आप हार्ड वर्क के फेवर में अगर आपको बोलना है, तो आप हार्ड वर्क का बोल सकते हो कि वही जब मैंने अभी आपको जस्ट पहले बताया था, वही पॉइंट कि हार्ड वर्क में फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है, एंड बिना फिजिकल स्ट्रेंथ के भी कोई काम नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल जैसे बिल्डिंग बनाने का एग्जाम्पल किसी ने दिया था, राइट? तो वहाँ पे आपका हार्ड वर्क का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि ईंटें, सारी ईंटें तो आप जो बिछाने का काम करता है वो लेबर लोग ही करते हैं, मशीनें करती नहीं है ईंटें बिछाने का काम, राइट? बट मैन में रिप्लेस हो रहा है, अभी मतलब आने वाले मशीनें टाइम पे से। भी हो रहा है,
कुछ एग्जांपल्स आप हार्ड At एग्जांपल present time, maybe replace to yes, ma'am. और अब एक नेगेटिव पॉइंट आप स्मार्ट वर्क का ये निकाल सकते हैं, जैसे आजकल मशीनों का यूज कर रहा है, तो मशीन डेवलप कौन कर रहा है? इंसान ही डेवलप कर रहे हैं, राइट? एंड But तो इंसान डेवलप कर रहा है, स्मार्ट क्रिएटिविटी पर्सन डेवलप कर रहा है, नॉट तो क्रिएट नॉट हार्ड वर्क पर्सन जो लेकिन मशीन मैम क्रिएट कर स्मार्ट रहा है. वर्क से तो लोग लेज भी हो रहे, बहुत आलसी हो रहे लोग, हाँ, टाइम को ऑब्वियसली लगने स्मार्ट लगे। वर्क का ये आप नेगेटिव पॉइंट, पीपल आर बिकमिंग लेजी, तो हाउ मेनी डेज दिस स्मार्ट वर्क विल गो ऑन? जबकि आपका हार्ड वर्क लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, स्मार्ट वर्क लॉन्ग टर्म के लिए नहीं अच्छा है, क्योंकि पीपल डिपेंडेंट हो जाएंगे स्मार्ट वर्क पे, तो लेजी हो जाएंगे और हर काम दूसरा कुछ करेगा। हेल्थ रिलेटेड का भी आप पॉइंट यहाँ पे हेल्थ उठा खराब सकते हो हो, जाएगी, हेल्थ। हेल्थ का, मेंटल जो हाँ, हेल्थ आपका जो खराब है हो जाएगी। काम, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा वहाँ पे, जब आप स्मार्ट वर्क पे डिपेंडेंट हो जाओगे। ये सब चीजें आप ऐड कर सकते हो। लोग मैडम 100 साल जीते थे। ठीक है, तो अब नाउ सुनील, आपका आपका पच जी बोलिए ऋषिकेश। पहले लोग मैम हार्ड वर्क करके 100 साल से ऊपर जाते थे। जी अभी 50 लाइफ स्पैन भी कम हो गया है जी, लोगों आप का, अपने टॉपिक जब आप स्मार्ट बोल वर्क रहे हो की ना, वजह तो से। उसमें एग्जाम्पल्स की तरह आप यूज कर सकते हो ये सब चीजें जो है, कि कितना मतलब पहले के लोगों का क्या होता था, वो हार्ड वर्क करते थे इसलिए ऐसा था। एंड स्मार्ट वर्क आज के टाइम पे मेनी पीपल आर यूजिंग स्मार्ट वर्क, जिसकी वजह से मेनी आर बिकमिंग लेजी, ऐसा करके आप बता सकते हो। बट वही मशीन जिसके हेल्प से लोग आज स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, वही मशीन बनाने के लिए आपको हार्ड वर्क की ज़रूरत होगी, क्योंकि बिना हार्ड वर्क के, बिना मेंटल के, बिना But दिमाग के आप मशीन hardware, डेवलप, बिना smart दिमाग work, के smart सी work is developed in our society. स्मार्ट वर्क की वजह से आपका मेंटल स्ट्रेंथ खराब हो रहा है। अगर आपके पास मेंटल स्ट्रेंथ ही नहीं होगा, तो आप नई मशीनें फिर से कैसे फ्यूचर में बनाओगे? ये भी तो पॉइंट है। But smart work is developed in our society दोनों and अपनी जगह मैटर करती है, our आप बस अपोज किस तरीके से करते हो दोनों को, वो चीज मैटर करती है। ठीक है, दोनों अपनी जगह yes, इम्पोर्टेंट है, स्मार्ट वर्क भी हार्ड वर्क इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप फेवर में जब बोल रहे हो तो आपको दूसरे को अपोज करना होगा। ठीक है अपोज करना होता है. यस जी, मैम. ठीक है। अब जैसे बीजेपी कांग्रेस होता है तो पता है बीजेपी को कि वो सही है, तब भी जबरदस्ती चलिए, कांग्रेस को बोलता है. सुनील की अपॉर्चुनिटी दी जाती है। सुनील अभी तक कुछ बोले नहीं है, सुनील जस्ट कंटिन्यू। Good evening, friends. As I hear the thoughts of you about smart works and hard work, I want to conclude that both have the same importance, as hard work give experience and experience give the smartness, and it is also saying that hard work plus smart work is equal to a notable work. And one other famous word from Warren Buffett, he work hard for learning the stock markets, and invested smartly in stocks, and he get the wealth from that. So I conclude that smart work and hard work both have its merits and demerits, and both have their importance. Thanks. ओके, ठीक है। गुड, थैंक यू। अमन, आपको कुछ कहना था? नो मैम, गुड पॉइंट सुनील। ओके सो अभी सबको थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि ग्रुप डिस्कशन किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है? बोलते वक्त कॉन्फिडेंट होना चाहिए, बीच में शब्दों को इधर से उधर नहीं करना है। अगर आप फेवर में हो तो हमेशा फेवर में ही रहिए, अब उसके अगेंस्ट मत जाइए, और अगर अगेंस्ट में है तो उसके फेवर में मत जाइए बीच में, ठीक है? और हो सके तो सबसे पहले स्टार्ट करिए या सबसे एंड में कंक्लूजन दीजिए। आप अगर नहीं आपको बोलना है, इन बिटवीन नहीं बोल पा रहे हैं तो, और या तो सबका सुन के अपना पॉइंट बना के आप चीज़ों को बोल सकते हैं ग्रास करके, और बट हम कॉन्फिडेंस। कंक्लूजन में किस टाइप का दे सकते हैं, मतलब कैसा कंक्लूजन दे कि दोनों अच्छा होता है, ऐसा कुछ कंक्लूजन देना है? कंक्लूजन आप डिपेंड करता है, मीन्स जैसे अभी हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क का था कंक्लूजन, तो अगर आपने फेवर में हाँ. बोला है, ठीक है, तो आपने फेवर में अगर बोला है स्मार्ट वर्क के, तो आप क्या करोगे, कंक्लूजन में स्मार्ट वर्क के पॉइंट से ही कंक्लूड करना,
See, well, I also think that smart, but according to me, this is what I means. Smart work is much better than hard work, and so I would like to end my discussion like this. ऐसे करके आप बोल सकते हो. ठीक है, मीन्स उसी के मतलब फेवर लास्ट के. तक स्मार्ट वर्क को फेवर में हाँ, लेते हुए हमेशा फेवर कंक्लूजन। में स्मार्ट वर्क का फेवर करते करते स्मार्ट वर्क के फेवर में कंक्लूड कर देना है. मेरे को लगा कि मतलब कि बोलना था लास्ट में कि हाँ ठीक है कंबाइंड दोनों नहीं, अपनी जगह जरूरत नहीं बढ़िया है। कंबाइंड बोलने की. मीन्स अगर आप कंबाइंड बोल रहे हो तो उसमें साथ में ऐड ऑन कर दो, अपना पॉइंट भी ऐड कर दो कि आई फील लाइक दिस बट स्टिल आई अंडरस्टूड दैट दे बोथ आर इम्पोर्टेंट, ऐसे करके. ओके ठीक है, ओके. यस आज का ग्रुप डिस्कशन कैसा था? सबको कैसा लगा ग्रुप डिस्कशन करके? थोड़ा बढ़िया लगा बढ़िया बहुत। बोलने का लगा कि मतलब अभी बोल सकते हैं हम लोग? सही था. अभी कल कॉन्वर्सेशन करेंगे, उससे पहले कल फर्स्ट क्लास हमारा टेंसेस से स्टार्ट होगा. ओके, आज ग्रुप डिस्कशन पूरा डेडिकेट किया गया था ताकि पता चले टिप्स वगैरह पता चले कि किस तरीके से करना है. ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है. कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपको क्या करना है, फैक्ट वगैरह अगर है तो वो कलेक्ट करके रखे रहना अपने दिमाग में कि मुझे ये फैक्ट यूज़ करना है जब ज़रूरत होगी, जिस भी टाइम पे मुझे यूज़ करना होगा. उसके बाद फेवर में बोलना है तो फेवर में लगातार रहना. अब चेंज मत करना अपना साइड. अगेंस्ट में तो हमेशा अगेंस्ट में ही बोलते रहना. सामने वाले को गुस्से में मत आर्गुमेंट करना, फाइटिंग वगैरह मत करना वरना आपको डिस्क्वालीफाई करना. ये सब कुछ पॉइंट्स. ठीक है, आप याद रखें. मैम नेक्स्ट टॉपिक ना मतलब सिविल से रिलेटेड दीजिए, जैसे कि उस क्या है कि उसके बारे में पढ़ेंगे तो सिविल से रिलेटेड वो भी नॉलेज भी तो बढ़ता जाएगा ना उधर की तरफ ठीक का। है, मैं टॉपिक आपको अभी कल तो वैसे कॉन्वर्सेशन का रहेगा. ठीक है, परसों आपका ग्रुप डिस्कशन फिर से हो करेंगे. अल्टरनेट डे रखेंगे ग्रुप डिस्कशन और कन्वर्सेशन. और मैं सिविल से रिलेटेड टॉपिक रखिएगा कि मतलब ठीक है, कंपेयर उसको अगेंस्ट करे तो वो फेवर में, जैसे रिजिड रोड हुआ, फ्लेक्सिबल रोड हुआ, ठीक है, ठीक. और जैसे हाँ कि आपका स्टैटिक और डायनेमिक में चैट में बोलना मैंने है। देखा था, चैट में मैं पूछने वाली थी वही. ठीक है, तो हाँ। ठीक है, मैं सिविल रिलेटेड टॉपिक भी उठा लूंगी ग्रुप डिस्कशन के लिए. मैं पहले से टॉपिक बता दूंगी ग्रुप में ताकि आप लोग प्रिपेयर्ड रहो. ठीक है, ओके देन. सो विल मीट टुमारो एंड कल टेंसेस की क्लास होंगे. ऋषिकेश, आपको कुछ कहना था? कुछ नहीं मैम, आज मतलब इतना भी प्रिपेयर नहीं था मैं. हाँ, ज्यादा इंग्लिश बोलना नहीं आया मुझे नहीं सही था. तक. ठीक है, मतलब सबका सही था. दिक्कत हो रही थी. सब लोग बोल ले रहे हैं, ऐसा नहीं. अगर टॉप मीन्स ये चीज क्लियर हो गया कि अगर आपको ऑन स्पॉट टॉपिक दिया जाएगा तो आप बोल सकते हो. मीन्स एकदम शांत दिमाग में रहता है लेकिन वो इंग्लिश में बाहर नहीं आता है. वो चीज बहुत फिल्टर करना पड़ता है. सी अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आपके जो इंग्लिश का जो मिस्टेक वो पकड़ में नहीं आएगा. ये चीज आप हमेशा याद रखना कि आप अगर कॉन्फिडेंट हो, जैसे सत्यांशु कॉन्फिडेंटली बोल रहे थे भले ही उनके मिस्टेक था. ठीक है, उनके बहुत मिस्टेक्स थे, जब स्टेटमेंट फॉर्मेशन में मिस्टेक्स बहुत ज्यादा थी, बट वो चीजें अवॉइड कर दी गई क्योंकि वो कॉन्फिडेंट थे. ठीक है, तो आपको क्या करना है, कॉन्फिडेंट रहना है जब बोल रहे हैं. मीन्स इतना ज्यादा मिस्टेक नहीं करना जितना सत्यांशु ने किया है. मीन्स वो बहुत ज्यादा मिस्टेक था, उतना भी नहीं चलेगा. मीन्स थोड़ा बहुत मिस्टेक अलाउड है. ठीक है, इंग्लिश में जब आप ग्रुप डिस्कस, बस कॉन्फिडेंट रहना जरूरी है. नहीं, मैंने ना कुछ पॉइंट निकाल के रखे थे मैम, जी. और थोड़े बहुत लिख के भी देखिए, आप रखे जब थे. इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको टॉपिक पहले से नहीं मिलेगा. अभी तो आपको टॉपिक पहले से मिल गया है इसलिए आपने प्रिपरेशन कर लिया, बट उस वक्त आपको टॉपिक नहीं मिलेगा. इसलिए आपको क्या करना है, हर डायमेंशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आप रखे रहना कलेक्ट करके कि किसी भी टाइम अगर ऐसा टॉपिक आता है तो मैं उस पर बोल पाऊंगा. अपने फील्ड रिलेटेड आप टॉपिक पे कुछ ना कुछ डेटा कलेक्ट करके रखे रहना आप. ठीक है, अभी तो मेरे ख्याल से ठीक है मैम. एंड अभी ग्रुप डिस्कशन तो अभी हो नहीं है. कुछ कुछ कंपनियां सिर्फ इंटरव्यू लेती है ऐसे करके. मीन्स आपका बस डायरेक्ट टेस्ट होता है, ग्रुप डिस्कशन कहीं कहीं नहीं होता है. कुछ कंपनियां होती है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं तो वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होता है. मैम जो कैंपस में होता है ना, कैंपस प्लेसमेंट, वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होता है और ऐसे नहीं क्योंकि होता है. उनको जल्दी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करना रहता है इसलिए ग्रुप डिस्कशन करते हैं. ठीक है, यस मैम. एंड प्लस वो कैंपस में बहुत ज्यादा स्टूडेंट रहते हैं तो उसमें से कम करना करने के रहता लिए है. ना ग्रुप डिस्कशन एक अच्छा तरीका है. स्क्रीनिंग करने के लिए ग्रुप डिस्कशन सबसे अच्छा होता है, पर्सनालिटी चेक करने के लिए कि सामने वाला बंदा लेकिन मैम
जी। लेकिन मैम मेरा मतलब मेरा कहना ये था, अगर किसी बंदे के पास टेक्निकल नॉलेज बहुत है हाँ लेकिन उसको ग्रुप डिस्कशन में या इंग्लिश में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो सो उस इसीलिए तो केस में वो क्या कर अभी सकते हैं? डिबेट ये भी चल रहा है कि ग्रुप डिस्कशन के बेसिस पे कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करना इज नॉट अ गुड आइडिया, राइट। कई लोग ऐसा बोलते हैं, आर्गुमेंट करते हैं कि ग्रुप डिस्कशन हटा देना चाहिए कंपनी वगैरह को, क्योंकि जो कुछ बंदे हैं जिनका टेक्निकल नॉलेज अच्छा है बट इन सब की वजह से शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, राइट। तो ये इसका अभी कुछ किया नहीं, सिर्फ पे बातचीत चल ही रही है, देखिए अभी क्या होता है। पर फिलहाल कैंडिडेट को जल्दी शॉर्टलिस्ट करने के लिए लोग ग्रुप डिस्कशन का यूज़ करते हैं कंपनी वगैरह। एंड ऑब्वियसली किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में मैटर करता है ये चीज़, पर्सनालिटी मैटर करती है कि आप किस तरीके से। तो सबसे पहले सबको तो अपने पर्सनालिटी पे वर्क करना ही पड़ेगा। इट रियली इंपॉर्टेंट इन कॉर्पोरेट सेक्टर टू वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी, दैट्स वाई दे आर यूजिंग ग्रुप डिस्कशन एंड ऑल। अदरवाइज इसका कोई उतना यूज़ नहीं है, बस सिर्फ आप कम्युनिकेट कर पाओगे कि नहीं ये चेक करने के लिए ज़रूरी होता है। इसीलिए वो पहला स्टेज यही रखते हैं, टेक्निकल तो बाद में आएगा ना। टेक्निकल पार्ट क्योंकि आपके कलीग वगैरह जिससे आपको डिस्कस करेगा, आपका टेक्निकल है वो भी टेक्निकल, लेकिन एक दूसरे से आप बातचीत जो करोगे वो मैटर करेगा। तो कम्युनिकेशन सबसे पहले आएगा बीच में, समझ में आए? यस मैम। Okay, so this is all about today's class. Tomorrow we will be having discussion on tenses. Okay, मैं हिंदी में कल tenses क्या है ना, हिंदी में भी समझना है, तो इसलिए मैं उसका हिंदी में भी PDF आपके सामने शेयर करूँगी। आपके पास अभी इंग्लिश वाला है, राइट? साथ साथ मैं हिंदी वाला भी PDF शेयर कर दूँगी कल या परसों तक, एंड उसको डिस्कस करेंगे ताकि थोड़ा क्लियर हो एंड सेंटेंस फॉर्मेशन में ईजी हो। ओके, सो लेट्स एंड द क्लास नाउ। टेक केयर एवरीवन, ऑल दी बेस्ट। गुड नाइट मैम। कल कन्वर्सेशन होगा, टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मैक्सिमम 10 मिनट डेडिकेट करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।